नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद प्रदीप कौर। दोस्तों, लास्ट वीडियो के लिए फीडबैक देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बात करते हैं टॉपिक की। लास्ट वीडियो में जो टॉपिक लिया था वो क्लॉज लिया था। क्लॉज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। क्लॉज सेंटेंस का पार्ट्स होते हैं और ये 3 टाइप्स के होते हैं: प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 टाइप का होता है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। दोस्तों, ये एक सीरीज है ताकि आप ये समझ पाओगे। सेंटेंस आज बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सेंटेंस एनालिसिस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो अब बात करते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस मैं बता चुका हूँ। सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस ऑफ वर्ड्स एंड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में और एक प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल दोस्तों, वीडियो पॉज करके आप लोग बताना इन एग्जाम्पल में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सेंटेंस एग्जाम्पल पढ़ने के बाद मैं आपको स्वयं बता दूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एन एग्जाम्पल लेते हैं। एन ऑनेस्ट मैन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी। वंदना writes a letter to her best friend. नविका is playing with her toys. तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको सब्जेक्ट क्या है। एन ऑनेस्ट मैन, वंदना, नविका सब्जेक्ट है और मैन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी, राइट्स अ लेटर टू हर बेस्ट फ्रेंड, इज प्लेइंग विद हर टॉयज। ये क्या है? एक प्रेडिकेट है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस की। दोस्तों, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यूपी पीजीटी और उत्तराखंड लेक्चरर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। तो आज बात करते हैं एनालिसिस ऑफ सेंटेंस की। 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट, जिनमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये आपको रट चुका होगा। अब आप पॉज करके बताना ये एग्जाम्पल में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। एग्जाम्पल है, एन ऑनेस्ट मैन इज लव्ड बाई ऑल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट है एन ऑनेस्ट मैन, द सन, दे, ये क्या है? सब्जेक्ट है। इज लव्ड बाई ऑल, राइज इन द ईस्ट, आर प्लेइंग क्रिकेट, ये एक प्रेडिकेट है। बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। इसे ये भी बोल सकते हैं और सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। दोस्तों, फाइनाइट वर्ब के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई हैव ऑल्सो रीड टू यू फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल ले लेते हैं। रैन फॉल्स, ही स्पीक्स, दे टॉक, आई प्ले, वी गो, ही गोज। फाइनाइट वर्ब्स फॉल्स, स्पीक्स, टॉक, प्ले, गो, गोज। दोस्तों, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो जिस वर्ब में एस या ई एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस विच हैज़ 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉज। क्लॉज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। एक सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस तब होता है जब उसमें या तो 2 या फिर उससे अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है? कंपाउंड सेंटेंस की पहचान होती है आईडी। ये जॉइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। एग्जांपल है, माय बिग ब्रदर केम एंड ही हैंडेड ओवर मनी टू मी। दोस्तों, इस सेंटेंस में एंड जोड़ने का कनेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिया इज इंटेलिजेंट वाइल हर ब्रदर इज डल। नेक्स्ट, I was feeling tired, all the same still I went to office. Note, and
while all the same still are coordinating conjunctions। दोस्तों कंजक्शन का मैं अलग वीडियो बना दूंगा, सो डोंट माइंड। कंजक्शंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कंजक्शन जो शब्द को कनेक्ट, जो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, जैसे माई बिग ब्रदर कैम, ही हैंडेड ओवर मनी टू मी को एंड ऐड कर रहा है, दैट इज कंजक्शन। प्रिया इज इंटेलिजेंट, हर ब्रदर इज डल, इसे कनेक्ट कर रहा है वाइल, दैट इज कंजक्शन। आई वॉज फीलिंग टायर्ड, आई वेंट टू ऑफिस, इसको ऐड कर रहा है ऑल द सेम स्टिल। ऑल द सेम स्टिल मीन्स होता है के बावजूद भी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों इनकी आइडेंटिटी क्या होती है? आईडी होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अगर आपको ये मिल जाए तो आप बता सकते हो कि ये सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस है। दीज आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कंजक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ, जो सेंटेंस को कनेक्ट करने का या ऐड करने का काम करते हैं, कंजक्शंस कहलाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड, बट, सो, देयरफॉर, अदरवाइज, और, एज, while, and both, whereas, still, yet, however, nevertheless, as well as, all the same, etc। दोस्तों आप इन्हें बाई हार्ट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CDS, NDA, LT, लेक्चरर सब में ये आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप कंपाउंड सेंटेंस आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। सेंटेंस विच हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज, शॉर्ट में लिखा है PC, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखो जिसमें एक क्या हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक या फिर एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। इसकी आईडी होती है ये सेंटेंस जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जॉइंड होता है, आईडी है। दोस्तों एग्जाम्पल बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके ये बताइए इसमें इन एग्जाम्पल में प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, और ये बताइए सबऑर्डिनेट क्लॉज में इसमें कौन से टाइप का कौन है। ठीक है, जो मैंने बताए थे टाइप्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद मैं आपको खुद बता दूंगा, आई विल टेल यू। ओके, चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई नो दैट ही इज़ अ गुड बॉय, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज I know and subordinate clause he is very good। ठीक है, और that क्या है, subordinating conjunction है। ऐसे I know that man who was here yesterday, तो I know that man क्या है, principal clause, who subordinating conjunctions and was here yesterday। ठीक है, ये है subordinate clause। he left in hurry after he got a फोन कॉल। ठीक है, ही लेफ्ट इन अ हरी, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। आफ्टर ने इस कनेक्ट किया है, ही गॉट अ फोन कॉल, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं आइडेंटिफाई ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। देखो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दीज clauses are joined by subordinating conjunctions। अब subordinating conjunctions होती हैं as, if, as if, as though, because, that, show that, whether, till, until, unless, what, where, when, who, which, whom, how, etc। देखो what, where, when, who, which, whom, how को WH वर्ड कहते हैं। दोस्तों आई होप ये आपकी समझ में आया होगा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिक्स सेंटेंस की। मिक्स सेंटेंस जैसे कि इसका नाम है, सेम इसका काम है। तो ये है सेंटेंस विच हैज़ एट लीस्ट 2 प्रिंसिपल क्लॉज और 1 प्रिंसिपल क्लॉज प्लस 1 कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड एट लीस्ट 1 सब ऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब तीनों जो सेंटेंस हैं, जो क्लॉज हैं, वो अगर इनमें हो तो उसे मिक्स सेंटेंस कहते हैं। या तो कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज हो इसमें, या फिर एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, या फिर कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, या फिर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो उसे मिक्स सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों आपको इसमें बताना है
इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। सी वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ कार दैट वॉज स्टोलन अ वीक लेटर। तो इसमें एंड ने कनेक्ट किया था, तो एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। एंड बॉट अ कार, दैट ने कनेक्ट किया था, दैट वॉज स्टोलन अ वीक लेटर, दैट हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और ये हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज, दैट वॉज स्टोलन अ वीक। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ वोकेबलरी। वोकेबलरी में आज 2 वर्ड हैं। एडोलसेंट, एडोलसेंट का नाउन है एडोलसेंट, इसका मतलब होता है पर्सन हु इज़ 13 और 15 ईयर ओल्ड। इसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। दोस्तों बीएड वालों के लिए क्वेश्चन है कि किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है एडोलसेंट, ठीक है। सेकेंड वर्ड है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ पार्टनर इन क्राइम, मतलब तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।